जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास इंटर का जो मैथ है, जो आपका आव्यू मैट्रिक्स है, जो पार्ट नंबर जो है आपका 7 है। इससे पहले जो है पार्ट नंबर जो है 6 तक मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे बढ़िया जो आपको और भी मैं बता रहा हूँ, जो इंटर क्लास के बाद जो आपका कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके लिए जो है मैंने जो है बहुत सारे वीडियो जो है बनाकर मैंने जो है हमारे चैनल पर जो बहुत सा अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है नहीं। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। आप लोग क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन को जो समझकर जो है आप अपने कोई प्रकाशन बुक में से जो है आप लोग जाइए और खुद बनाइए, क्योंकि मेरा जो है अंक चेंज रहता है। और आपको एनसीईआरटी बुक है, चाहे आपको कैसे सीना है, कोई भी प्रकाशन बुक से आप लोग जाइए और खुद बनाइए, ताकि जो है आपको खुद बनाने आ जाना चाहिए। तब आपका जो है मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। मैथ मजबूत तब होगा जब आपका खुद जो है तैयारी जो है आप टाइप जो है यहाँ पर समझिए, और इसी तरह से आपको जो है खुद जो है घर बैठे जो है आप कोई भी प्रकाशन बुक से जो है तैयारी कर सकते हैं। तब आपका जो है जाकर जो है आपका पूरा होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एकदम क्वेश्चन सबसे आसान है, अरे समझने में सिर्फ खाली फेरा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरणों में निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरणों निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z निकालें। बताइए, निकालना है मतलब मान निकालना है, जिसमें आपका यहाँ पर आपका अवयव दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका x प्लस y और 5 प्लस z, आपका है 2, x y बराबर आपका दिया गया है 6, 2, 5, 8। ध्यान से देखिएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक में जाकर आप देखिएगा ना, इसी रंग से क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ क्या रहता है ना कि अंकवा मेरा चेंज रहता है। देखिए अंकवा चेंज करके मैं इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपका अंक अगर चेंज रहेगा तो आप कोई भी प्रकाशन बुक्स में से जो है घर पे जाइए आप खुद बनाइए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन जो आपको देख रहे होंगे बोर्ड पर, मेरा क्वेश्चन जो आपको सामने है नहीं, तो आपको अच्छा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो वीडियो को एक बार जरूर जो है शेयर जरूर करिएगा दूसरों ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप जो भी है नहीं, उनके पास जो है शेयर करना ना भूले। चलिए मैं आपको क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है तो आपको सिर्फ जो है थोड़ा है नहीं। देखिए ये आपका जो है ये आपका रो हो गया, पहला रो दूसरा रो हो गया, ये आपका स्तंभ हो गया। तो आपका रो के सामने रो वाला बराबर में है नहीं, यानी स्तंभ के सामने स्तंभ वाला है नहीं, ये स्तंभ के सामने इसका सामने बराबर के सामने सामने जो है नहीं, स्तंभ के सामने स्तंभ बराबर है नहीं, और रो के सामने रोक, यानी पंक्ति के बराबर पंक्ति और स्तंभ के बराबर स्तंभ। ठीक है, रो और कॉलम के अनुसार इसको यहाँ पर सजाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग का कह रहा है एक्स वाई जेड का मान निकाले। दिमाग लगाते हैं एक्स वाई जेड का, तो यहां से देखना है बाबू, समझना है, समझना है, ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई, ये आपका जो है पहला स्तंभ के पहला बराबर, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 6। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक्स कॉमा ले लेते हैं, तो ये प्लस है ऊपर माइनस हो जाएगा, यानी 6 माइनस वाई, इस रूप में आ गया। अब हमको देखो जेड का तो मान यहाँ पर आ जाएगा, ये जेड का मान एक बराबर ये करेंगे ना बाबू, दूसरा स्तंभ में चल का है, इसका बराबर ये करेंगे तो जेड का तो मान आ जाएगा, लेकिन एक्स और वाई का मान अभी नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर। देखिए एक्स वाई बराबर आपको 8 हो जाएगा, किनारे वाला ये किनारा हो जाएगा, एक्स वाई बराबर आपको हो जाएगा ये 8।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो रूप लिखे थे ना यहाँ पर, एक्स का रूप आया था ना, यहाँ पर सेट करेंगे, एक्स का रूप यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर एक्स का रूप सेट करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 6 माइनस बाई इंटू बाई बराबर 8। इसको गुना कर दीजिए यहां से, तो हो जाएगा 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर 8। यहां से गुना किए हैं, ये देखेंगे एक्स का वैल्यू रखे हैं, ये कहां से आया, एक्स कॉमन लिए था ना, पहला 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 के बराबर पहला, तो एक्स वाई बराबर आपका जो है यहाँ लिखा था 8, यहाँ पर इसका बराबर, तो एक्स कॉमा लिए थे ये प्लस से माइनस में जाएगा, यानी एक्स का रूप आ गया 6 माइनस बाई, एक्स का रूप आया ना बाबू, 6 माइनस बाई आया ना, तो ये आपका 6 माइनस बाई लिखे हैं। अब एक्स का यहाँ पर मान रखे हैं, यहाँ पर एक्स का रूप आया था ना 6 माइनस बाई, 6 माइनस बाई, अभी इसमें गुना करेंगे तो 6 में बाई से गुना 6 बाई माइनस बाई बाई, फिर अगर हम गुना करें तो बाई बाई गुना करेंगे बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सजावेंगे, देखिए क्या करेंगे, माइनस बाई का स्क्वायर प्लस, प्लस में है 6 बाई बराबर, ये पट्टी ले आते हैं माइनस में 8 बराबर 0। ये आपका इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक समीकरण के रूप में यहां पर आ जाएगा। इसको आगे लिखे हैं बाई स्क्वायर, आपका यहाँ पर हो गया प्लस 6 बाई, और प्लस में ऊपर लेके आए माइनस, क्योंकि देखिए इसको चेंज नहीं किया, बराबर की ही पट्टी, बराबर की ही पट्टी ऊपर जाता है ना, तब जाके जो है चिन्ह चेंज होता है नहीं, तो आपका जो ई पट्टी की ही पट्टी ने लिखे हैं, ई पट्टी, इसको ई पट्टी लेके गए तो प्लस में तो पट्टी हो गया माइनस में। अब आगे की ओर करते हैं, माइनस कॉमा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ कॉमा ले लेते हैं, माइनस जब कॉमा ले लिए तो आ गया बाई स्क्वायर माइनस और प्लस, तो माइनस 6 बाई, और माइनस आगे कॉमन लेते हैं, माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, अब बराबर में आपको हो गया ये 0। अब आप लोग देखिए माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो कॉमन लेता कैंसिल हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर, बोलिए 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 बोलिए, बराबर बराबर 0 हो जाएगा। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे क्या, 4 जाति को गुणनखंड होने के बाद जोड़ घटाव करके बीच वाला अंक आना चाहिए, क्या पढ़े होंगे ना जी। देखिए 4 और 2 6, और 4 और 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 और 2 लेंगे तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग का जो है 8 को गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 8 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो दोनों माइनस में रख दीजिएगा, है नहीं, यानी 9 क्लास में पढ़े होंगे शायद, बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 2 बाई प्लस में 8 बराबर 0। इसको कॉमा लीजिए, दोनों कॉमा लीजिए, बाई कौन कॉमा ले, दोनों में मिलना चाहिए, बाई कॉमा ले लीजिए, तो बाई माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों कौन कॉमन है, ये दोनों कौन कॉमन है बताइए, ये दोनों में आपका जो है -2 कॉमा है, क्योंकि 2 से भी कटता है 2 से 8 भी कटता है, बाई कॉमा लेंगे तो बाई एक में बाई है नहीं ना, 2 कॉमा लेंगे तो आपको हो जाएगा बाई माइनस प्लस माइनस 2 चको 8, देखिए बराबर आपका 0। अब देखिए क्या करना है, इसको बाहर वाले एक जगह लिखिए बाई -2 और इंटू बाई -4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है सो देखना, अब क्या करेंगे पता है नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता नहीं है तो आपको पता कर देते हैं, देखेंगे आपको इसका बराबर 0, इसको बराबर भी 0 करिए, यानी बाई -2 बराबर 0, और एगो लिख दीजिए बाई -4 बराबर 0, यानी बाई बराबर आपका 2 हो गया, एगो बाई बराबर आपका 4 हो गया। बाई का मान 2 और 4 है, जाकर आप देख सकते हैं कोई प्रकाशन बुक में 2 और 4 देता है। अगर बाई का मान अगर हम 2 रखते हैं इस वाला में, ये देखिए ये जो रूप लिखा है ना, यानी मान लो इसको पहला समीकरण, इसको मान लो दूसरा समीकरण, अगर हम लोग समीकरण 2 में बाई का मान रखते हैं या 1 में रखते हैं, एक्स का मान आ जाएगा, मानेंगे ना, है नहीं, इसको कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 में बाई का मान 2 में से कोई और रखिए, 2 रखने पर 2 रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखेंगे x प्लस बाई बराबर 2 है, और बाई का मान 2 रखे ना है, ऐसे 4 भी रख सकते हैं, तो हम 2 रखें तो 2 रखेंगे, है नहीं, अगर 2 रखे हैं तो 2 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 रख सकते हैं, तो बाई बराबर आपका क्या जगह यहाँ पर, देखिए जगह नहीं रहने के कारण इसके यहाँ पर लेके आ रहे हैं, नहीं देखेंगे यहाँ पर गलत कर रहे हैं जी, बाई के जगह पर ना रख रहे हैं बाबू, एक्स की जगह पर कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बाबू,
ध्यान दीजिए, बाई का मान 2 रखे तो एक्स के एक्स ना, बाई का मान 2 है तो 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये आपका एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाई का मान 2 रखे हैं तो बाई के सामने ना 2 रखेंगे, तो ये एक्स के सामने लिख दिए, इसीलिए आपका गलती हो रहा था ना। मिस्टेक हर एक इंसान से होता है। ये देखेंगे तो एक्स 2, देखिए प्लस है, प्लस ऊपर ले जाएगा माइनस में 2, इसलिए एक्स बराबर आपका 0 हो गया। अब बताइए बाई का मान 2 या 4 और एक्स का मान 0 और जेड का तो मान आ ही जाएगा यहाँ पर, है नहीं, जेड का तो मान अपना आप आ जाएगा ही। पुनः यहाँ पर कर लीजिए, ये देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5, इसका बराबर हो जाएगा ना। चलिए अभी जेड कॉमा ले लीजिए, ये प्लस ऊपर माइनस 5 माइनस 5, इसीलिए जेड बराबर हो जाएगा 0। चलिए आपका आंसर हो गया। अरे तो आप लोग को कितना आसान है, समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। इसी तरह से कोई प्रकाशन बुक में से जाके देखिए और बनाइए, इसको नोट करिए। इसी तरह से आपको जो है मैंने जो है देता हूँ ये क्वेश्चन घर से बनाने के लिए, और इसी तरह से आपको जो है बनाकर आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं एक्स वाई का मान। अब बताइए, आपको मैं इस तरह से मैथ बताने के बाद आप घरे जाकर खुद कोई प्रकाशन बुक में से अगर बनाते हैं तो आपको रियली है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप एक जिंदा मुर्दा हैं। आप बताइए, तो समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। है नहीं, बात को समझना बाबू। इसी लगन से HW दे दें, बस कुछ नहीं। देखिए HW दे दें, इसी लगन से खाली अंक चेंज कर देते हो का, देखते हैं कि आप लोग बनाते हैं कि नहीं। और कमेंट में करिएगा, नहीं कमेंट में एक्स वाई का जेड का मान जो है जरूर करिएगा, तो हम समझेंगे कि हाँ आप लोग तैयारी किए हैं नहीं। चलिए बना के देखिएगा इसको, अंकवा चेंज कर दिए हैं, है नहीं, अंक हम लोग चेंज कर दिए हैं। आप लोग इसको बना के देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा A to Z, आप लोग समझिएगा, अच्छा रहेगा, है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे, अच्छा रहेगा, है नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन का अंक चेंज किए हैं, है नहीं, अंक चेंज किए हैं खाली बस बराबर में, बाकी आपको खुद बनाना होगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा एक्स वाई का मान, तब हम समझेंगे कि आपको आता है बनाने, नहीं तो आपको नहीं आता है। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।